नमस्कार दोस्तों आज मैं इंटरनेट की दुनिया में भटक रहा था और मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो मैंने ये मूवी देखी जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इसे बनाया है घोर संघी, घोर बीजेपी सपोर्टर विवेक अग्निहोत्री ने। दोस्तों इस मूवी में घोर संघी आरएसएस सपोर्टर विवेक अग्निहोत्री ने यह दिखाया है कि कश्मीर में वहां के पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ था। दोस्तों देखिए, मुझे तो इस विषय में कुछ पता नहीं है दोस्तों, तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था कभी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था दोस्तों, तो मैं आपको ये बताने लग रहा हूं दोस्तों कि ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं दोस्तों। और अगर मैं कह रहा हूं तो ट्रस्ट मी ब्रो दोस्तों। अब इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो असल में झूठ थी। देखिए दोस्तों, ये मैं जानने लग रहा हूं कि जो पिक्चर है इसमें इतना ज्यादा झूठ उन्होंने दिखाया है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उस झूठ को कैसे बताऊं आपको। देखिए, मूवी में ये बताया गया है कि वहां पर कश्मीरी पंडित हुआ करते थे और वहां के जो कुछ टेररिस्ट थे उन्होंने उन्हें डरा के वहां से भगा दिया। पर जैसे कि मेरे दोस्त मिस्टर कन्हैया कुमार ने एक बार कहा था दोस्तों कि कश्मीर में तो आतंकवादी है ही नहीं दोस्तों, वो तो वहां के जो लोग हैं वही हैं जो विद्रोह करते हैं। तो आप किसकी बात मानेंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार की या फिर इस संघी विवेक अग्निहोत्री की? आप जरा खुद डिसाइड कीजिए। इस पिक्चर में सब दिखाया गया है दोस्तों कि कश्मीर जो है वो कपिल मुनि के नाम पे रखा गया था, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मशहूर इतिहासकार और प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने अपनी इस फिल्म में ये बताया है कि कश्मीर की खोज मुगलों ने की थी और उससे पहले तो कश्मीर एग्जिस्ट ही नहीं करता था दोस्तों। तो कैसे हम ये मान ले कि किसी कपिल मुनि के नाम पर कश्मीर का नाम रखा गया था दोस्तों? देखिए, ये पूरी तरह से बीजेपी का प्रोपागेंडा है जो कि वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये मैं जानने लग रहा हूँ और आपको ये बताने लग रहा हूँ कि ये जो पिक्चर है ये पूरी तरह से एक झूठ है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर में पंडित हुआ करते थे, मैं आपको बता देता हूँ कि वो पंडित नहीं थे। असल में वो आरएसएस के लोग थे जो 500 साल पहले कश्मीर में जाके सेटल हुए थे, ताकि इस पिक्चर को बनाने के लिए विवेक अग्निहोत्री को मटेरियल मिल सके। और जब वहां के लोगों को 500 साल बाद ये पता चला कि ये आरएसएस के लोग हैं, तो उन्होंने उन्हें मार के वहां से भगा दिया। तो ये तो आरएसएस के लोग थे जो मरे दोस्तों, इसमें तो कश्मीर के लोग कोई थे ही नहीं, ना ही इसमें कोई पंडित थे। तो ये कैसे कह सकते हैं विवेक अग्निहोत्री कि कश्मीरी पंडितों को मारा गया था दोस्तों? इस फिल्म में दिखाया है उन्होंने कि जो निवेदिता मेनन, जिन्होंने इतना मशहूर भाषण दिया था कश्मीर की आजादी के लिए, ये कहते हुए कि कश्मीर इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कभी वो भारत का हिस्सा था ही नहीं, और इस बात को उन्होंने कबूल किया था, तो इस चीज को उन्होंने ऐसा विलन के रूप में दिखाया है कि वो इस पिक्चर की विलन है दोस्तों। और तो और इन्होंने जो मशहूर क्रांतिकारी और कश्मीर के बहुत बड़े नेता जो हुआ करते थे बिट्टा जी, उनको कितनी बुरी तरह से दिखाया है दोस्तों कि वो लोगों को खून से सना वो चावल खिलाते हैं दोस्तों। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं कि ऐसा कभी कुछ हुआ हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस फिल्म में ये भी बताया उन्होंने कि कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि पंडित आखिर होते कौन है? देखिए, पंडित जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, और हम तो कहते हैं ना दोस्तों कि ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मणों ने देश के लिए किया ही क्या है दोस्तों? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई ब्राह्मण भारत का प्रधानमंत्री रहा हो दोस्तों, ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है दोस्तों कि कोई ब्राह्मण स्पेस में गया हो, अंतरिक्ष यात्री बना हो दोस्तों। ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ सुना है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट नाम की किसी कंपनी का कोई सीईओ ब्राह्मण रहा हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों ने जब इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो उनका मर जाना तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी ना दोस्तों। तो जरा खुद सोच के देखिए, हम यही तो चाहते हैं कि इस देश से ब्राह्मणवाद को खत्म किया जाए। तो अगर उन कश्मीर के लोगों ने ऐसा किया तो उसमें हमें बुराई किस बात की होनी चाहिए? ये तो एक जश्न मनाने की बात है। और वैसे भी जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने तो देश का हमेशा नुकसान ही किया है दोस्तों, छोटी जात के लोगों को दबाया है ना दोस्तों। तो अगर उनको मारा भी जाता है, इसमें तो हमें खुशी की बात होनी चाहिए। वैसे भी हमारे एक बहुत मशहूर नेता ने एक बार कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है दोस्तों, और जब धरती हिलती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जब इस तरह की चीजें हो गई तो हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने लग रहा हूँ कि ये जो पिक्चर बनाई विवेक अग्निहोत्री ने, ये केवल और केवल कम्युनल वायलेंस को बढ़ाने के लिए है दोस्तों। इस पिक्चर में उन्होंने ये दिखाया है कि समुदाय विशेष के जो लोग हैं
उन्होंने वहां के लोगों को मार के भगा दिया दोस्तों। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस तरह की चीज कभी हो सकती है दोस्तों? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि इस तरह की चीज कभी हुई हो दोस्तों। मैंने तो आज तक यही सुना है कि वो आरएसएस के ही लोग थे जिन्होंने मारा भी और जो भागे भी। तो दोस्तों अगर ऐसी ही बात थी तो ये आरएसएस का गेम हुआ ना दोस्तों। इसमें कश्मीरी पंडितों का क्या रोल है? ये तो एक प्रोपेगेंडा है, कॉन्स्पिरेसी है ना दोस्तों, जो बीजेपी के द्वारा फैलाई जा रही है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहने लग रहा हूँ कि इस फिल्म से दूर रहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो पिक्चर है आपके अंदर कम्युनल वायलेंस बढ़ा सकती है दोस्तों। अगर आप इस फिल्म से दूर रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।